नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी और मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बना चुकी गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा शहर पानी पानी हो जाता है और जिला प्रशासन के उन तमाम वादों की पोल खुल जाती है जो वो बारिश से होने वाले जल भराव और उन तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए शहरवासियों से करता है। ऐसे ही परेशानी गुरुग्राम के बीचों बीच सोहना चौक के दुकानदारों की है, जहां थोड़ी सी बारिश होते ही उनकी दुकानों के बाहर पानी भर जाता है और वह पानी काई का रूप ले लेता है, जिसमें गंदे मच्छर पनपने लगते हैं। लेकिन ना ही उस पानी की और ना ही दुकानदारों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आता है। इन दुकानदारों की माने तो ये समस्या उनकी कई सालों से बनी हुई है, जिसके चलते इस समस्या से नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के मोबाइल दुकानदार दीपक नागपाल की माने तो वह इस पानी से इतने ज़्यादा दुखी हैं कि ना तो उनकी दुकान पर कोई ग्राहक आता और ना ही ऊपर से इस काई वाले पानी से गंदगी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर वो कई बार नगर निगम के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन वह आते हैं और फिर देखकर चले जाते हैं। दीपक नागपाल की माने तो अगर वह इस समस्या से निजात पाने के लिए अपना पैसा लगाकर रोड को पक्का भी करवाते हैं तो कमेटी वाले आते हैं और उसको तोड़कर चले जाते हैं। टैक्स भरने के बाद भी वह दुकानदार ना तो ढंग से खा पा रहे और ना ही कमा पा रहे हैं। साथ ही साथ डेंगू जैसी बीमारियों को भी मजबूरी के चलते आमंत्रित कर रहे हैं। सर, मैं दीपक नागपाल हूँ। ये मेरी मोबाइल की दुकान है। मेन सोना चौक रोड पे मेरी ये दुकान है और आप देख ही रहे हो सर यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। सर, ये क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं, कृपया करके हमें बताइए सर। सर, यहाँ पे ज़रा सी भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। जब से ये सड़क बनी है यहाँ पिछले 2 साल 1.5 साल से हम इतने दुखी हैं कि यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई ग्राहक आ रहा है, हम सारा दिन खाली बैठे हुए हैं और कीचड़ की वजह से यहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, काइयाँ जम रही हैं। हमने इनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कंप्लेंट करी थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने बोला कि जी ये हमारे अंडर नहीं आता, वो आगे देख के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमने इसकी ट्विटर पे भी 2-3 बारी कंप्लेंट डाली है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर हम यहाँ पे अपना पक्का करते हैं तो वो कमेटी वाले आके उसको तोड़ जाते हैं, ना किसी ग्राहक के आने की जगह है। और आप देख ही सकते हो कि कितना बुरा हाल है। क्या बता, क्या कुछ समस्याओं का क्या कुछ चल रहा है? सर, ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं और कुछ कह नहीं सकते हम आपको कि हम कितने दुखी हो रहे हैं। कंप्लेंट कर चुके हैं आप? सर, हमने कम से कम 8-10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कई लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। आप यहाँ से देखो, आप यहाँ से आप अगले चौक पे जाओगे, आगे कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ पे इतनी सुख सुविधा है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। लेकिन इस मेन चौक को, जो कि गुड़गांव के हम बीच में बैठे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। तो आप बता रहे थे कि कोई कर्मचारी भी यहाँ पर आए थे जो देखकर सिर्फ चले गए हैं यहाँ से, बट कोई एक्शन नहीं हुआ है। सर, वो देख के चले जाते हैं, वो कहते हैं जी ये सड़क ऊंची है, इसको ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा काम करने के लिए, और मतलब इतना खर्चा नहीं है गवर्नमेंट का। मतलब सर, हम टैक्स भी भर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हम हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं, सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखो हमारा कितना बुरा हाल है। सर, क्या गुहार लगाना चाहते हैं सर सरकार? सर, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे मंत्री साहब यहाँ से आते जाते हैं, अब हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमें भी बैठने के लिए साफ जगह दी जाए। और आप देख सकते हो सर, हम क्या करें बताओ, हमें भी तो रोज़ी रोटी कमाएंगे, कुछ काम सही होगा तभी तो कोई आएगा ग्राहक, तभी तो खाएंगे कमाएंगे। अब बताओ अब क्या हाल हो रहा है। सर, यहाँ पे 2-3 लोग फिसल के भी गिर चुके हैं और कई लोगों को चोटें भी लगी हैं, सारी काई जमी पड़ी है। और आप यहाँ पे इतने मच्छर हैं, डेंगू का इतना खतरा है सर, आजकल इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, आप खुद देखो कि कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। वहीं इस समस्या को लेकर सुनील कुमार की माने तो उनकी प्रिंटिंग की शॉप है और वह पूरी तरह से विकलांग है, लेकिन इस गंदे पानी की वजह से उनको दुकान में आने जाने के लिए भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। सुनील कुमार की माने तो वह 1960 से इस दुकान को चला रहे हैं और कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनता नहीं है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब तो उनके ग्राहक भी आकर बोलते हैं कि आप किस तरह इस गंदे पानी को पार करके आते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है और ये मेरी दुकान सोना चौक पे है और ये मेरी दुकान के आगे कई सालों से ये पानी भरा रहता है। इसकी समस्या कई बार हमने कंप्लेंट करी है पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये कितने टाइम से सर ये देख रहे हैं आप, और किस किस को आपने कंप्लेंट
दायर की है? हमने पूरी मार्केट ने मिलकर एप्लीकेशन दी थी, हाँ जी। लेकिन कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई। दुकान कब से है अंकल जी? मेरी दुकान तो यहाँ 1960 से है। कहाँ से आते हो आप? मैं 4-8 मरले से आता हूँ। तो अब किस किस अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं और क्या कुछ आप चाहते हैं, अब आगे क्या अब मैं यही चाहता हूँ कि मैं ये समस्या तो हल हो जाना चाहिए। मुझे साइकिल उतरने से चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। तो आप आपके शरीर में भी प्रॉब्लम है, हाँ। जिसके चलते आप यहाँ से रोजाना निकलते हैं और वापस आते हैं, तो कितनी समस्या का आपको बहुत समस्या, सामना करना पड़ता है? पानी में से आना पड़ता है, पानी में से ही मुझे जाना पड़ता है। तो कई बार मैंने तो कई कस्टमर भी कहते हैं आप कैसे आते हो कैसे जाते हो, पर कोई सुनता तो है नहीं यहाँ। इन दुकानदारों को गंदे पानी से कब तक राहत मिल पाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन सोहना चौक के ये दुकानदार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला तो कोई भी नहीं है। आपको इसी के साथ बता दें कि दुकानदार अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि साइबर सिटी की कई ऐसी जगह है जहां ये समस्या आम हो चुकी है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।